नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी न किसी ऐसी शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर कुलदीप नारा जी, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, चेयरपर्सन योगा एंड साइंस, चेयरपर्सन स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट और चेयरपर्सन फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और प्रोक्टर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच पंचाल जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण एक जिम्मेवारी डॉक्टर कुलदीप नारा जी के कंधों पर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय ने दी हुई है और उसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को बड़ी कर्मठता के साथ, बड़ी मेहनत और लगन के साथ आप निर्वहन कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपने कॉन्फ्रेंस आयोजित कराई और उसमें देश विदेश के अन्य प्रख्यात विशेषज्ञ वक्ताओं का संबोधन और उनका मार्गदर्शन मिलता रहा। डॉक्टर कुलदीप नारा जी से ही जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के जो पद पर सुशोभित हैं और अनेकों पदों पर आप चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के पद पर आसीन हैं, वो यात्रा दर्शक जानना चाहते हैं, जो युवा आज आपको देख रहे हैं, वो ग्रामीण परिवेश से किस प्रकार, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभिक दौर में कोई सरकारी नौकरी नहीं थी और आज वर्तमान में आप खुद बहुत प्रतिष्ठित पद पर हैं और परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे से हैं, तो जनता जानना चाहती है, युवा जानना चाहते हैं, उनके लिए आप बतौर प्रेरणा स्रोत आप हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। देखिए पंचाल जी, स्टार्टिंग में मैंने सारी मेरी एजुकेशन मैट्रिक तक गांव से थी, गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल से ही। गांव कौन सा डॉक्टर साहब? गांव मताना कला जी, अब जज्जर में पड़ता है जी। वहाँ से मैंने मैट्रिक की। उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट कोर्स फिजिकल एजुकेशन के लिए अमरावती हनुमान एवं प्रसारक मंडल, बहुत अच्छा 1914 से पूरा इंस्टीट्यूट था, वहाँ से मैंने CPED की। और उसके बाद BPE बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 3 ईयर डिग्री मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से की। जी डॉक्टर साहब। वो भी बहुत पुरानी 1923 की पुरानी स्टेट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद मैं रोहतक में MA स्टार्टिंग की मैंने MA हिस्ट्री से जी। उसके बाद MA फिजिकल एजुकेशन की मैंने 2004 में। उसके बाद PhD फिजिकल एजुकेशन में की जी। और उसके बाद मैंने LLB की वहाँ से MDU से ही, और MGMC जर्नलिज्म भी मैंने MDU से ही की। क्या बात है। और उसके बाद मैंने बतौर जाट कॉलेज में एज असिस्टेंट, पहले लेक्चरर होता था, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर, लगभग 12 साल मैंने वहाँ काम किया जी। और उसके बाद मेरे को मौका मिला, मैं यहाँ रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में 5 अक्टूबर 2020 को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरे को स्टार्टिंग से ही डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और उनके अंडर में 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं जी। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ योगा साइंस, तीनों का एज ए चेयरपर्सन मैं ही देख रहा हूँ जी। और उसके अलावा प्रोक्टर CRC की जिम्मेदारी मेरे पास है और यूथ रेड क्रॉस के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। और मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ यही चाहता हूँ और यही इसी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहा हूँ। मेरा तो यही मानना है कि पूरा बेनिफिट्स कैसे एरिया को दिया जाए और यूनिवर्सिटी को कैसे ग्रो किया जाए, तो बस इन्हीं के साथ मैं यहाँ पे जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी मैं निभा रहा हूँ। अगर किसी को कोई किसी टाइप की कोई हो तो उसमें रहता हूँ। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं पहले काफ़ी एक्टिव रहा हूँ काफ़ी लंबे टाइम, तो बस अब तो अब टीचिंग में आ गए प्रोफेशन में, तो अब यहाँ देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपका शिक्षा का आपकी यात्रा रही है, मतलब किस प्रकार से मेहनत के दम पर आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाए। छात्र जीवन राजनीति से शुरुआत की, क्या डॉक्टर कुलदीप नारा जी का सपना था कि मैं बतौर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगूं, या जो सपना देखा था उस सपने को अचीव किया, या सोचा राजनीति में जाने का था और राजनीति छोड़ के और अब बच्चों का करियर आप बना रहे हैं? देखिए जी पंचाल जी, ऐसा मेरा कोई स्टार्टिंग से कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था यहाँ जाना है वहाँ जाना है जी। बाकी ये अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत की और परमात्मा ने जो उम्मीद भी नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा दिया।
मैं इस बात से बहुत सेटिस्फाई हूँ। और जो भी जिस भी फील्ड में मैंने सभी फील्ड्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, जहाँ भी जो भी कार्य करता हूँ उसमें परमात्मा के आशीर्वाद से मेरे को पूरा वो मिलता है और बड़ी सेटिस्फेक्शन के साथ मैं ईमानदारी से कार्य करता हूँ और मैं उस बात से फुल सेटिस्फाई हूँ। अब रही डिपार्टमेंट्स के लिए, जो डिपार्टमेंट्स के लिए और इंस्टीट्यूट के लिए, चौधरी रणबीर सिंह के लिए तय दिल से 24 घंटे के लिए जो भी जिम्मेदारी है उसको बखूबी, उसके साथ साथ और भी कोई भी यूनिवर्सिटी से के लिए और एरिया के लिए जो जिसको बेनिफिट है एक सोसाइटी में हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में, तो उसको मैं बखूबी निभाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ अपनी तरफ से। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने मतलब अपनी दृढ़ इच्छा बताई कि मैं जिस संस्थान में, जिस विश्वविद्यालय में पूरी तल्लीनता से, पूरी मेहनत से, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं, उसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों को, क्योंकि आपके छात्र जीवन राजनीति जीवन रहा है और आपने ऐसा संगठन, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाया जो आज बुलंदियों पर है और वहाँ से निकले हुए लोग आज राजनीति के क्षेत्र में अच्छे मुकाम पर हैं। कोई मंत्री है, कोई कैबिनेट मंत्री है, तो वो राजनीतिक जो छात्र राजनीति का जो जीवन रहा है डॉक्टर कुलदीप नारा का, और अब यहाँ शिक्षा के मंदिर में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में बतौर आप इतने विभागों के बतौर चेयरपर्सन के रूप में आप काम कर रहे हैं। कहाँ ये लगता है डॉक्टर कुलदीप नारा जी को कि जब वहाँ छात्र जीवन राजनीति में आपने बहुत अच्छा किया तो यहाँ भी बहुत बेहतरीन से बेहतरीन करने का मादा रखते हैं? देखिए जी, वो तो लाइफ, स्टूडेंट्स लाइफ और स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तो लाइफ ही अलग तरह की होती है जी। उस दौरान भी हमने पूरा ईमानदारी के साथ, पूरे सिस्टम के साथ, पूरे इन्जॉयमेंट के साथ, किसी उसके ऊपर हमने निस्वार्थी किया है। स्टूडेंट राजनीति में हमने कभी ये नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला है और हमारे को ये चीज़ चाहिए, हमारी कभी इच्छा ये नहीं रही। बगैर उसके रखते हुए परमात्मा की तरफ से सारी चीज़ें ठीक रही। और संगठन का हम स्टार्टिंग की 2000 में, तब छात्र सभा होती थी स्टूडेंट INLD की जी, तो उसी टाइम से थे। फिर उसके बाद 2003 5 अगस्त को INSO का संगठन गठन किया और उस टाइम से हम फाउंडर थे। उस टाइम से INSO में भी लंबे टाइम तक हमने काम किया। और बतौर साथ में इसके साथ साथ मैं सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल स्टूडेंट्स की भी कोई ग्रीवेंसीज के लिए मैं हाजिर रहता था। 24 घंटे में काम किया और वहीं हॉस्टल में रहकर लंबे टाइम तक वहीं रहे। कम से कम 13-14 साल तक मैं यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह के अच्छे से मैंने जो मैं कर सकता था सोसाइटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो सेवा, बखूबी ईमानदारी से मैंने की। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार के से आपके पास बतौर ऑनरेबल प्रॉक्टर का पद भी आपके पास है, उसमें मेन जिम्मेवारी शासन प्रशासन में विश्वविद्यालय की नीतियों का प्रचार प्रसार, उन सब लोगों में सामंजस्य बैठाना, विद्यार्थी छात्रों की समस्याओं का समाधान कराना, ऐसा विषय रहता है। तो निश्चित तौर पर जो अनुभव आपका छात्र राजनीति जो जीवन था, उसका अनुभव आपको इस पद पर रहते हुए कार्य करने में आसानी महसूस हो रही है, क्योंकि आप छात्रों की समस्या को भली भांति से जान पाते हैं। बिल्कुल जी, ये तो रहता है जी। ग्राउंड लेवल पर जो अगर को काम करेगा तो उसका बेनिफिट मिलता है उसमें। अब मैं प्रॉक्टरों को, स्टूडेंट्स की कोई भी ग्रीवेंसीज वगैरह आती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि प्रॉक्टर के लिए तो यही है कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई लड़ाई है, झगड़ा है, कोई इस टाइप के कोई हो जाते हैं, तो इस उम्र में चलती रहती है कोई ऐसी चीज़। हमारा भी लंबे टाइम रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत नज़दीक से रहती। तो ऑलमोस्ट मेरा यही रहा है कि कोई भी स्टूडेंट्स की यहाँ मेरे पास अथॉरिटी की तरफ से कोई भी आई है, मैंने अपने लेवल पर ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके फारिग किया है। और मेरा यही प्रयास रहता है कि कोई चीज़ यहीं सॉर्ट आउट हो जाए, आगे नहीं, प्यार प्रेम से उस चीज़ को निपटा दिया जाए। बस यही उसके साथ में अपने लेवल पर ऑलमोस्ट कोशिश यही रहती कि यहीं फारिग कर दी जाता। डॉक्टर साहब, किसी भी संस्थान का आईना उसका डिसिप्लिन होता है, अनुशासन। तो निश्चित तौर पर चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय का भी लंबा समय हो गया विश्वविद्यालय को स्थापित हुए, कहीं कोई किसी प्रकार का अनडिसिप्लिन नज़र नहीं आया इस लंबे समय के दौरान। कहीं कोई ऐसा मौका नहीं नज़र आया कि भी कहीं विश्वविद्यालय के छात्रों ने कहीं किसी प्रकार का बहुत बड़ा कोई एजिटेशन किया हो। तो इसका श्रेय बतौर डॉक्टर कुलदीप नारा जी को, उनकी जो मेहनत के दम पर, जो एक दूरदृष्टि की जो सोच डॉक्टर कुलदीप नारा की है, उसका फ़ायदा चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय को मिल रहा है। देखिए जी, ये चौधरी रणवीर सिंह पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, और साथ में ऐसी बात नहीं है, सोसाइटी को, जो एरियाज़ में जो बच्चे आते हैं ना,
वो तो लोकल हैं ऑलमोस्ट, बच्चे ज़्यादा लोकल बच्चे आते हैं और उनके पेरेंट्स को सभी को जाता है, क्योंकि बड़े डिसिप्लिन है। मैंने ऐसा सिस्टम यूनिवर्सिटी का काफ़ी यूनिवर्सिटियों में, सभी यूनिवर्सिटियों में आराम काफ़ी टाइम लगाया है मैंने, ऐसी बात नहीं। लेकिन यहाँ जितने अच्छे बच्चे डिसिप्लिन कहीं नहीं मैंने अब तक मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ इस वजह से मैंने ये प्रैक्टिकली कर रहा हूँ। इसका क्रेडिट पूरी सोसाइटी हमारे को, पूरे पेरेंट्स को कि अच्छे, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं। कोई मैंने इस टाइप की अब तक तो कोई ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई। इस बात से मैं 100% ये सेटिस्फाई हूँ कि यहाँ का एरिया के कोई मुकाबला है ही नहीं। क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर कुलदीप नारा जी, जिस प्रकार से आप 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जब से आपने बतौर चेयरपर्सन विभिन्न विभागों को लीड किया है, तो क्या विज़न, क्या टारगेट डॉक्टर कुलदीप नारा जी लेके चले थे और कितना उन टारगेट्स को अचीव कर लिया है, और क्या और करने का इरादा है, जज्बा है, दृढ़ निश्चय है, ताकि चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय अन्य प्रदेश की अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले में अपना एक अलग से स्थान बना पाए? देखिए जी, डिपार्टमेंट ऑफ जैसे फिजिकल एजुकेशन का तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी का डिपार्टमेंट होता है हरियाणा में, क्योंकि एनसीटी अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, बीपीएड एमपीएड चले हुए हैं और हमारे काफ़ी बच्चों को रोज़गार मिले हैं, नेट वगैरह क्वालिफाई किए हैं और एम्प्लॉयमेंट हुआ है। इससे हमारे लिए खुशी की और क्या बात होगी कि यहाँ के बच्चे हमारे निकल रहे हैं और अच्छी अपना जो टारगेट है उसकी तरफ जा रहे हैं, तो इससे खुशी की बात नहीं। मैं इस बात से और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का भी और योगा साइंस में भी ऑल ओवर टोटल यूनिवर्सिटी का देखा जाए तो अच्छे तरीके से बच्चों की आउटपुट अच्छी, टैलेंट बच्चों में अच्छा है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी अचीवमेंट रही है, क्योंकि यह पीछे स्पोर्ट्स में 3rd पोजीशन थी स्टेट में यहाँ पे खेलो इंडिया में भी, क्योंकि स्टेट में बड़ी यूनिवर्सिटी एमडीयू के, उसके बाद 3rd पोजीशन इसी यूनिवर्सिटी की रही है। तो मैं मानता हूँ कि जो कम से कम 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के बाकी स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं 22-23 के आसपास यूनिवर्सिटी हैं, उनमें नई यूनिवर्सिटीज़ में तो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की परफॉर्मेंस वगैरह, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे हर एक लिहाज से इस यूनिवर्सिटी का मैं कोई मुकाबला मान नहीं रहा। जी डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से एडमिशन का दौर चालू है विश्वविद्यालय में, तो जिस प्रकार से आप चेयर्ड कर रहे हैं विभिन्न विभागों को, तो बतौर चेयरपर्सन जो छात्र विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, उन युवाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो विश्वविद्यालय से के साथ जुड़कर अपने करियर को एक नया मुकाम देना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स इस एज में तब आता है तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी भागीदारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, जिससे कि ग्रोथ होती है। स्पोर्ट्स में भी देना जाना चाहिए, कल्चरल में भी जाना चाहिए, म्यूजिक वगैरह में जिसका जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अच्छी सी पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी उस स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, ताकि ईमानदारी, इंजॉय करना तो भी करो लेकिन डिसिप्लिन में और उसमें रहते हुए बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ में तभी निकलता। पॉलिटिक्स का इंटर पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए। तो जिसका भी जो भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो उसको इस उम्र में अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि यही एज होती है इससे। और उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पढ़ाई भी मस्ट है, लेकिन पढ़ाई को तो प्रायोरिटी बिल्कुल स्टूडेंट को रखनी चाहिए, इंजॉय और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के साथ साथ। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय डेवलपिंग विश्वविद्यालय है, विकासशील विश्वविद्यालय है, विकसित अभी नहीं है, विकसित की तरफ उसके बढ़ते कदम हैं, तो विश्वविद्यालयों की दौड़ में अन्य विश्वविद्यालय प्रदेश भर में हैं, तो बच्चे क्यों चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय को अपने लिए एक शिक्षा का मंदिर के रूप में चयन करें? क्या क्या खूबियाँ आप बच्चों, युवाओं को बताना चाहते हैं जो यहाँ और विश्वविद्यालयों से हट के यहाँ शिक्षा में नई गुणवत्ता दी जाती है? देखो, कुल मिला के ये बात है जी कि क्योंकि फैकल्टी भी मेन चीज़ होती है, फैकल्टी भी अच्छी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं। उसमें ये मान के चलो कि आप कॉन्टैक्ट से लेकर पार्ट टाइम से लेकर फैकल्टी भी सारी अच्छे से अपनी ईमानदारी से कार्य करती है और स्टूडेंट्स बहुत डिसिप्लिन है। इस चीज़ का भी महत्व रखती है हर एक चीज़, क्योंकि लड़कियां भी आती हैं, हमारे बच्चे हैं, तो सब इस टाइप की कभी कोई ऐसी शिकायत नहीं आती। सब ईमानदारी से अच्छे से वो करते हैं और उसमें सारा हमारा अथॉरिटीज़ का, एडमिनिस्ट्रेशन का, वाइस चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार से लेकर डीन अकेडमी, पूरा ऑल ओवर टोटल स्टैट्यूटरी पोजीशंस पे जो भी हैं सब बखूबी ईमानदारी से अच्छे से काम करते हैं। तो जिसकी बदौलत अगर रिजल्ट्स है तो इसकी वजह से हमारी और ग्रोथ होती जा रही है यूनिवर्सिटी का। और यही करते हैं कि और भी अगर कोई छोटी मोटी को कमियां हमारे को कोई हमारे संज्ञान में आती हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम
प्रयासरत रहते हैं। डॉक्टर साहब, भविष्य का क्या रोड मैप तैयार किया है डॉक्टर कुलदीप नारा ने बतौर चेयरपर्सन ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ CRSU जींद कि भी क्या और नई नई एजुकेशंस के क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन या जो आपके फिजिकल एजुकेशन है, स्पोर्ट्स साइंस है, योगा साइंस है, इस विषय में डॉक्टर कुलदीप नारा जी अपने अनुभव का फ़ायदा या बाहर से गेस्ट फैकल्टी के रूप में या एक्सपर्ट लोगों को किस प्रकार से बच्चों से इंटरेक्शन कराने का एक विज़न लेके चले हैं ताकि बच्चे उस फील्ड में जो अभी तक का जो नई नई डेवलपमेंट हुई है, एडवांसमेंट हुई है, उसके बारे में जागरूक हो पाएँ। उसके बारे में क्या विज़न लेके चले हैं डॉक्टर कुलदीप नारा? देखिए जी, अब ये तो हमारे जो अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन हैं उनके इंटरेक्शन वगैरह करवाते हैं, उनके एक्सटेंशन लेक्चर वगैरह जो डिफरेंस एरियाज से जो भी हैं स्पेशलाइज्ड जो साइंटिस्ट से लेकर जो भी एक्सपर्ट्स हैं हर एक एरियाज के, उनके हम करवाते रहते हैं। और अब NEP 2020 का भी स्टार्ट किए हमने, KU और CRSU ने अभी स्टार्ट किए। तो अब मेन टारगेट तो यही है कि स्टूडेंट्स को धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा कि NEP की तरफ बढ़ रहे हैं हम, उस हिसाब से सारा एग्जिट एंट्री हो जाएगी, मल्टी डिसिप्लिन बच्चे सब तरह की पढ़ाई पढ़ेंगे, तो अब सारा फोकस हमारे NEP की तरफ है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अभी चर्चा के दौरान उठाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस विषय में समस्या कि 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो वर्तमान से लागू होगी। इसका मतलब है जो वर्तमान बैच में जो बच्चे हैं वहाँ से इफ़ेक्टिव होगी, वहीं के बच्चे ही इसमें एंट्री और एग्ज़िट के विषय को अडोप्ट कर पाएंगे। क्या इस विषय में, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं विश्वविद्यालय के, क्या जो उससे 2020 से पहले के जो बच्चे हैं जो एंटर करना चाहते हैं और एग्ज़िट करना चाहते हैं, क्या उन बच्चों को भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लाभ मिल पाए, इस विषय की तरफ भी माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर की संज्ञान में मामला लाकर, ताकि और लोगों को भी जो शिक्षा से वंचित रह गए किन्हीं कारणों की वजह से, ताकि वो भी अपनी शिक्षा को सुदृढ़ कर सकें, उसको बढ़ा सकें, क्या इस तरफ भी विचार डॉक्टर कुलदीप नारा जी का है? नहीं, बिल्कुल आपने हमारे संज्ञान में, अच्छी बात है। हम उनके लिए भी प्रयास करेंगे और ऑनरेबल वाइस चांसलर सर से हम यही करेंगे कि और भी सभी को इस चीज़ का बेनिफिट हो। शिक्षा, मेरा तो यही मानना है कि ज़्यादा प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ नहीं जानी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि हेल्थ एजुकेशन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कम से कम सरकार को ज़्यादा इस चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। एक आम आदमी तक इस चीज़ की क्योंकि ज़रूरत होती है, और किसी भी पॉलिसी का सरकारें बनाती हैं, बेनिफिट्स भी तभी माना जाता है तब वो चीज़ आम आदमी तक पहुंचती है। तो यही प्रयास रहता है, और हम तो इस बात के फेवर में कि एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कम से कम हर एक आदमी तक पहुंचनी ही चाहिए, और इस चीज़ के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से चर्चा की और जितने हम जानकारी आपसे लेना चाहते थे सब आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। जो युवा आज आपको सुन रहे हैं, क्योंकि जितना मैं आपको जान पाया, आप लॉ के विशेषज्ञ भी हैं, आप जर्नलिज़म के भी विशेषज्ञ हैं, आप फिज़िकल एजुकेशंस के भी विशेषज्ञ हैं, आपके गाइडेंस में अनेकों बच्चे PhD भी कर रहे हैं, आप छात्र जीवन की राजनीति का भी अनुभव है, राष्ट्रीय स्तर के संगठन आपने गठित किए हैं, और आज आप एक बच्चे का, युवा का एक निर्माण कर रहे हैं। वो भविष्य का वो नेता भी हो सकता है, वो भविष्य का एक अच्छा प्रोफेसर भी हो सकता है, वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट पर भी जा सकता है। तो जो युवा आज आपको देख रहे हैं, आप अनेकों लाखों लोगों के युवा के प्रेरणा स्रोत के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो उन युवाओं के लिए वो जीवन में सफल हो पाएँ, एक अच्छा सफलतम जीवन अपने परिवार के लिए दे पाएँ, समाज के लिए दे पाएँ, शासन प्रशासन के लिए दे पाएँ, उन युवाओं के लिए आपका संदेश? मैं तो यही कहना चाहूँगा, भविष्य में सबके भविष्य के लिए यही शुभकामना करना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी ग्रोथ करें, और मेरा यही मानना है कि कम से कम हमारे से जितना ऊपर जाएं उससे हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं। हमारे स्टूडेंट्स हर फील्ड में, हर जगह अच्छे लेवल पर, ऊंचे लेवल पर जितना एडजस्ट हों, उससे हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं। डॉक्टर साहब, मैं गुरु मंत्र आपसे जानना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने इतने बड़े ओहदे पर
चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के इस पद पर आसीन हैं, इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। इस प्रकार की आपकी जो सफलता की यात्रा है, आपकी सफलता के जीवन का अनुभव का फ़ायदा छात्र उठा पाएँ, युवा उठा पाएँ, उस अनुभव का गुरु मंत्र जानना चाहते हैं, किस प्रकार से व्यक्ति, बच्चे, युवा अपने जीवन में सफल हो पाएँ डॉक्टर कुलदीप नारा जी की तरह। ये तो देखो मेहनत है जी, मेहनत के आगे सब कुछ फीकी पड़ जाती हैं। सबसे पहले मेहनत के साथ ईमानदारी। क्या बात। ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करेंगे तो ऐसी बात नहीं, परमात्मा फल ज़रूर देता है, ऐसी कहीं वो नहीं है। बस बशर्ते कि मेहनत ईमानदारी से करें, जी। इससे बड़ी कोई बात नहीं। अगर मेहनत ईमानदारी से करेंगे तो अवश्य सफल होंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूं। डॉक्टर कुलदीप नारा जी ने बहुत महत्वपूर्ण 2 विषय रखे हैं, मेहनत और ईमानदारी, हार्ड वर्क और ऑनेस्टी। ये 2 चीज़ें व्यक्ति को आपके कठिन से कठिन दौर से निकालकर सफलता के उस सर्वोच्च मुकाम पर आपको पहुंचा सकता है, जहां फिर आप अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया, फिर किसी अन्य दिन किसी अन्य शख्सियत से रूबरू कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।